सभी लोगों से हर हर महादेव। मुझे तैयार होके अभी जाना है बाहर ब्राइड तैयार करने, लेकिन मैं अपने आप में सोच रही थी, बहुत थकान टाइप की फ़ील कर रही थी कि मेरा सुबह सुबह जा रही हूँ। मेरी माता राम, मेरी सासू माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, तो सुबह सुबह फटाफट मैं अपना काम निपटाई, वो तैयारी कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लिया जाए। क्योंकि मैं उन महिलाओं के बारे में सोच रही थी जो इस महंगाई के दौर में सोचती तो हैं कि अपने पति का सपोर्ट करें, क्योंकि बेचारा पति सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, ऑफिस जाता है, फिर उसके बाद है तो पेमेंट जितनी मिलती है उतने में खर्चा नहीं पहुंच पाता। तो महिलाएं सोचती हैं कि हम अपने हस्बैंड का सपोर्ट करें। तो मैं उन पुरुषों से कहना चाहूँगी कि महिला भी एक इंसान है। वो सोचिए, सुबह टाइम आप लोगों को खाना पीना, नाश्ता, टिफ़िन, बच्चों को रेडी करना, उन लोगों का टिफ़िन भेजना, और फिर उसके बाद जो समय उसका आराम का रहता है उस समय में वो आप लोगों का सपोर्ट करना चाह रही है। वो आप लोगों को सपोर्ट करना चाह रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हैं इतनी महंगाई में और पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो अपना आराम का समय यूज़ करती है काम करने में। लेकिन हस्बैंड लोग जो कहते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो नहीं कहते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो प्लीज़ अवॉइड कर दें। जो फैमिली मेम्बर सपोर्ट करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो सपोर्ट नहीं करते मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि अपनी अगर महिला जो आपकी पत्नी है, आपकी बहू है, अगर वो ये आपके सपोर्ट के लिए आखिर वो कमाती है तो कहाँ जाता है? वो आपके घर में ही ना आता है, कहीं और खर्च तो करती नहीं है वो। तो अगर वो इतनी मेहनत करके वो सपोर्ट कर रही है अपनी फैमिली के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अगर वो सपोर्ट कर रही है तो प्लीज़ आप लोग भी उसका सपोर्ट करिए। और सपोर्ट ऐसे नहीं करना है कि बहुत पहाड़ पेलना है, नहीं, सपोर्ट सिर्फ ऐसे करना है, मेंटली सपोर्ट करिए, मेंटली सपोर्ट करिए, फिज़िकल सपोर्ट करिए चाहे ना करिए, लेकिन कोशिश यही करिए कि फ़िज़िकली भी सपोर्ट करिए। मेंटली सपोर्ट कैसे करिए? जैसे कि महिला, अब जैसे मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो मुझे ही टाइम हो जाता है, कभी कभी ब्राइड बहुत सारी रहती हैं तो लेट हो जाती हूँ, 12 भी बज जाता है। और सोचिए, सुबह 10 बजे से 12 बजे रात तक अगर महिलाएं काम करें तो इतनी बॉडी थक जाती है। फिर उसके बाद वो घर आती हैं, घर में आने के बाद जो हस्बैंड हैं या फिर कि सास ससुर हैं, उनका रूप देख के मतलब उनके मुंह से प्यार नहीं झलकता कि मेरी बहू थक के आई है तो प्यार के 2 शब्द बोले, सीधे ही मुंह से निकलता है। जैसे हस्बैंड उटपटांग वचनों का इस्तेमाल करेगा, अपने अपने स्वेच्छानुसार, अपने अपने परवरिश के हिसाब से वचनों का इस्तेमाल करेगा। ये वचन मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती, सभी लोगों को पता है ये वचन कैसे वचनों का इस्तेमाल होता है। सास ससुर, देवर नन, ये सारे लोग भी ऐसे दृष्टि से देखेंगे जैसे वो बुरा कर्म करके आई हो। तो ये सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सपोर्ट करिए। आखिर वो भी थक के आई है, वो भी एक इंसान है। ना दीजिए 1 गिलास पानी, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर आए तो कम से कम अगर एक पानी भी दे देंगे, पानी भी ना देंगे, अगर प्यार से बोल बस लेंगी तो सारी थकान आपकी बहू की दूर हो जाएगी। तो उन महिलाओं को, जो महिलाएं सोचती हैं अपनी फैमिली के बारे में, सोचती हैं कि इतनी महंगाई में अकेले दम पे नहीं हो पा रहा है, अकेले खर्चा नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो मैं भी कुछ करूँगी, तो उन महिलाओं का फैमिली मेम्बर सपोर्ट करें। मेरा कहना यही है, ताकि वो लड़की टूटे ना। क्योंकि आप ही अंदाज़ लगाइए कि उसके माँ बाप कितने नाज़ों से उसे पालते हैं, कितने नाज़ों से उसे पालते हैं, विदा करते हैं, फिर वो अपने ससुराल आती है, फैमिली के बारे में सोचती है, सब कुछ करती है। मालूम है कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, पढ़ाई लिखाई माँ बाप ने करवाया है,
तो वो इतना कर सकती है। तो अगर इतना करने के लिए वो सक्षम है तो आप लोग सपोर्ट करिए, जैसे कि आप लोग लड़कों का करते हैं सपोर्ट, कि अगर लड़का रात में आया है या 9 बजे 10 बजे भी आया है तो पूरा फैमिली दौड़ के जाती है कि बेटा पानी ले लो, खाना ले लो, नाश्ता ले लो, परस परस देते हैं। इसी प्रकार से अगर लड़कियों का भी सपोर्ट करेंगे ना लड़कियों का भी सपोर्ट करेंगे तो वो भी 4 चांद लगा देगी। सभी लोगों को इच्छा रहती है, मैंने समाज में यही सुना है कि सभी लोग कहते हैं कि मुझे एजुकेटेड लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। लड़के भी बोलते हैं कि वेल एजुकेटेड होना चाहिए। अब उसके माता पिता, सारे माता पिता भी इस समय अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पैरों पे खड़ी हो अपने, या फिर कि सपोर्ट करे, अपने फैमिली पे सपोर्ट करे। जो सपोर्ट करने के लिए सोचते हैं, मैं उन लड़कियों की, उन परिवार वालों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे अपवाद भी हैं समाज में, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, है ना। तो इस वीडियो को अन्यथा ना लीजिएगा, ना मेरे वचनों को अन्यथा लीजिएगा। जो मैं कहना चाह रही हूँ हृदय से, उन वचनों का सोचिएगा, उन वचनों के बारे में सोचिएगा। तो सपोर्ट करने के लिए मैं बोल रही हूँ। जिस पुरुष, जो सिर्फ फैमिली में कौन कौन रहता है, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे रहते हैं। हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं और वो महिला भी अपने ऑफिस या बिजनेस है तो बिजनेस करती है, तो बराबर से उस पुरुष को भी सपोर्ट करना चाहिए उस महिला का। क्योंकि वो अगर पैसा कमा के लाएगी तो वो आपको ही देगी, वो अपने ऊपर खर्च नहीं करेगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगी कि वो महिला अपने ऊपर खर्च नहीं करेगी, वो आपको ही ला के देगी। तो मेरी बहुत सारी स्टूडेंट हैं जिनके हस्बैंड बहुत प्रताड़ित करते हैं, तो वो महिलाएं पिस रही हैं, परेशान हो रही हैं। तो उन पुरुषों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सपोर्ट करें, गंदे वचनों का इस्तेमाल ना करें कि बेचारी थक के आई है। तो आप अगर ना उस लड़की से आप प्यार से बस बोल लेंगे, आज क्या किया तुमने, आज पूरा शेड्यूल क्या था तुम्हारा, इतना बस बोल लेंगे ना, तो उसकी पूरी थकान दूर हो जाएगी। तो सभी फैमिली मेम्बरों से, सारे पुरुषों से जो हस्बैंड हैं, जिनकी महिलाएं उस हस्बैंड के लिए सपोर्ट करना चाहती हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सपोर्ट करें, ताकि महिलाएं अगर मेंटली सपोर्ट करना चाहती हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाह रही हैं आपको, तो आप भी उनको मेंटली सपोर्ट करिए। मेंटली सपोर्ट करिए। आप कुछ भी मत बोलिए उस लड़की को कि ये करके, अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती, लेकिन ऐसा कुछ भी मत बोलिए कि वो बहुत हर्ट हो। वो लड़कियां टूटती हैं, बिखर जाती हैं वो लड़कियां, जिनके हस्बैंड उनको ऊटपटांग बोलते हैं, ऊटपटांग वचनों का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो काम करती तो हैं, लेकिन उस जोश से नहीं करती हैं जिस जोश से उन्हें करना चाहिए। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि उनको समझें, जो आपका सपोर्ट करना चाह रहे हैं। पैसा कमा के लड़कियां घर ही लाती हैं और समझदार हैं। मेरे कहने का मतलब क्या था, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, तो सपोर्ट करें उन महिलाओं का जो कुछ करना चाह रही हैं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो अगर फैमिली मेम्बर सपोर्ट करेंगे तभी वो लड़की आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो अगर घर में सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर तो फिर मालूम ही ये दुनिया कैसी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो बहुत लंबी हो गई है चूँकि, लेकिन आज मेरे मन में यही बात निकली तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। और समझदार हैं आप सभी लोग, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो महिला बहुत आगे तक निकल जाएगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए पुरुषों की मेंटालिटी क्या होती है। अगर महिला तरक्की करने लगती है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाह रही हूँ। जैसे कि जनरली मैं देख रही हूँ, मेरे को हो गए 17 साल इस फील्ड में, तो 17 साल से मैं बहुत सारी चीज़ें देखी हूँ। तो यही देखना चाहूँगी कि क्या है, अगर महिला तरक्की करने लगती है ना, तो पुरुष क्या करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है
कि कहीं ऐसा ना हो। उसकी मेंटालिटी क्या होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये तरक्की कर लेगी तो फिर ये उड़ने लगेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो छोटी सोच के होते हैं ना, वो ही ऐसा सोचते हैं, लड़की हो या कुछ भी हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो दिन रात मेहनत कर रही है तो अपने नाम के लिए कर रही है, अपनी फैमिली के लिए कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उड़ने लगेगी। तो वो पुरुष क्या करता है कि कंटिन्यू उसको ऐसे प्रताड़ित करने लगता है, वो घर में ही प्रताड़ित होने लगती है। वो कहीं और की बात तो छोड़िए, वो घर में ही प्रताड़ित होने लगती है। ऐसे ऐसे वचनों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे टॉर्चर करेंगे कि उसका मन करता है कि वो सब छोड़ छाड़ के घर में ही बैठ जाए। तो ऐसे प्रताड़ित मत करिए, ऐसे मत सोचिए कि वो उड़ने लगेगी या कुछ भी। जैसा आप सोचते हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, तो जैसा आप लोग अपनी अपनी मेंटालिटी में रखते हैं, आप लोगों के यहाँ का माहौल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी जो भी है, अगर सपोर्ट करेंगे तो वो सपोर्ट करेगी, दिल से टूटेगी नहीं, खुशी मन से करेगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज मैं बाहर जा रही हूँ ब्राइड तैयार करने। आज बहुत सारे ब्राइड है, इसलिए मुझे तैयारी भी करना है, लेकिन मैं सोची थोड़ी आप लोगों से बात कर लूँ। इसी टॉकिंग को समापन देते हुए मैं संगीता मिश्रा अपने वर्क में कंटिन्यू निकल रही हूँ और ईश्वर से निवेदन करूँगी कि मेरी बातों को गलत न समझें, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो समझें, अन्यथा न लें और कोई बुरा मत माने। प्लीज़ मेरा निवेदन है सभी लोगों से। इसी के साथ हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।